2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली भाजपा और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन चुका है। तो क्या इस नाक को बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है? तो क्या रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण के मतदान में ईवीएम सेट हो चुकी है? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब से वोटिंग शुरू हुई है 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा ईवीएम खराब हो चुकी हैं। ये रायबरेली का हाल है। कहीं पर ईवीएम खराब है, कहीं पर ईवीएम बदली जा रही है और कहीं पर लोग वोट डाल रहे हैं और बीच में ही ईवीएम बंद हो जा रही है, जिसके बाद अधिकारी ईवीएम को उठा ले जा रहे हैं। इन खबरों के सामने आने के बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, अमेठी और रायबरेली में फर्जी मतदान से लेकर गुंडई दबंगई की भी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों के बीच रायबरेली के पोलिंग बूथों पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे उसके बाद तो बवाल खड़ा हो गया है। तो राहुल गांधी पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, अमेठी रायबरेली के पोलिंग बूथों पर क्या हो रहा है, कैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इसी के साथ राहुल गांधी कितने प्रतिशत से आगे चल रहे हैं, आपको एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। खबर आप देखिए यूपी तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि रायबरेली में वोटिंग के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा ईवीएम हुए खराब, कांग्रेस ने लगाए हैं ये आरोप। तो 2 दर्जन से ज्यादा ईवीएम खराब हो गए और अकेले रायबरेली की बात कर रही हूं। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए हैं क्या, वोटिंग के बीच कांग्रेस का गंभीर आरोप। तो सारे के सारे ईवीएम खराब हैं और जितने भी खराब ईवीएम हैं वो रायबरेली भेज दिए गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं रायबरेली में मतदान हो ही नहीं पा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पोलिंग बूथ खाली पड़ा हुआ है। लोग आए और धूप में लाइन में लगे लगे थक गए, लेकिन चुनाव आयोग व्यवस्था ही नहीं करवा पाया कि पब्लिक से वोट करवाया जा सके, क्योंकि कभी ईवीएम खराब हो जा रही है और कभी वोटिंग के बीच में ही ईवीएम बदल दी जा रही है। ये हाल हो चुका है अमेठी और रायबरेली का। देखिए सचिन गुप्ता हैं, वीडियो को शेयर करते हुए लिखते भी हैं कि रायबरेली में सुबह से 20 से ज्यादा ईवीएम खराब निकल चुकी हैं, इन्हें बदलवाया जा रहा है। इस वजह से कई जगह मतदान देरी से शुरू हो सका है। अमेठी में भी कई जगह ईवीएम खराब निकलने की सूचनाएं हैं। तो लगातार सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन सब के बीच राहुल गांधी खुद पोलिंग बूथों पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी रायबरेली पहुंच चुके हैं और पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे हैं उसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सिर्फ ईवीएम खराब होने की खबरें नहीं निकलकर सामने आ रही हैं, खबरें भाजपाई गुंडई कर रहे हैं और फर्जी मतदान हो रहा है और चुनाव आयोग वोट डालने नहीं दे रहा है, ये भी निकलकर सामने आई हैं। खबरें निकलकर सामने आई हैं। कांग्रेस ने सवाल भी खड़ा किया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी किया गया और लिखा गया है कि रायबरेली 2 दर्जन से ज्यादा अधिक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना। हरचंदपुर में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और दबाव बनाने, धमकी और मारपीट की खबरें निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि ऊंचाहार से लेकर हरचंदपुर तक जितने भी पोलिंग बूथ हैं, जहां पर फर्जी मतदान की खबरें हैं, जहां पर दबाव बनाया जा रहा है, जहां पर पीठासीन अधिकारी वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वहां के बूथ नंबर तक लिखे हुए हैं। और इसी के साथ आखिर में लिखा है कि सरेनी में बूथ संख्या 355, 209, 90, 143 पर ईवीएम खराब। क्या ईवीएम बदलने की चाल चल रही है? ये मतदान ना होने देने की बाद में 6 से 7 दिन तक वोटर प्रतिशत ठीक होता रहेगा, है ना चुनाव आयोग? तो चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है कि क्या यहां पर ईवीएम का बदलने के लिए ये चाल चली जा रही है? क्योंकि मान लिया जाए ईवीएम खराब हो गई, 1 खराब हो गई, 2 खराब हो गई, 20 से ज्यादा ईवीएम कैसे खराब हो गई? जवाब देना चाहिए। अब इसी पर कांग्रेस सवाल कर रही है कि जवाब दो कि ईवीएम बदलने के लिए क्या ये प्लान बनाया है और ईवीएम बदल कर क्या बाद में इसी तरीके से आप लोग वोटिंग प्रतिशत सेट कर लेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, वो भी 5.5% से बढ़ा। सिर्फ वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा बल्कि वोटर्स की संख्या भी बढ़ गई और वोटर्स की संख्या 1-2 लाख नहीं करोड़ों में बढ़ गई। आप खबर भी देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है कि लोकसभा चुनाव 4 चरण ईसी के फाइनल वोटिंग के डेटा पर उठे सवाल, आंकड़ों में 1 करोड़ का बढ़ा है वोट। तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गया और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ गया। अब इसी पर चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कांग्रेस कह रही है कि खेला चल रहा है और खेला अपने चरम पर चल रहा है। ये लोग ईवीएम बदल रहे हैं और इसी ईवीएम से ये लोग फर्जी मतदान करवाते हैं और इसी ईवीएम के जरिए ये लोग
वोटिंग प्रतिशत बढ़ाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग संज्ञान लेना तो दूर की बात है, जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब तो जवाब देना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया है एडीआर की तरफ से कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में ये जो खेल है ये चरम पर चल रहा है। ये लोग ईवीएम बदल रहे हैं और ईवीएम बदल कर ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, वोटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसीलिए ये लोग वोटिंग प्रतिशत देरी से बताते हैं और वोटर्स अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। क्या याचिका लगाई गई है वो भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूं। आप खबर देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई। एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जाता है और उसके बाद फाइनल वोटिंग में परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। अब इसी पर 24 मई को सुनवाई होने वाली है। छठे चरण का मतदान होगा 25 मई को और उसके ठीक पहले सीजीआई चंद्रचूड़ सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई की जाएगी और सुनवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत को लेकर ये चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें एक बार नहीं 8 बार एक लड़का जो मौजूद है फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता हुआ नजर आता है, वीडियो भी बनाता है और इस वीडियो को पोस्ट करता है। ये चौथे चरण के मतदान में हुआ है। वीडियो जब वायरल होता है उसके बाद चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और कहता है कि फर्रुखाबाद में इस पोलिंग बूथ पर दोबारा से वोटिंग करवाई जाएगी। तो वीडियो निकल कर सामने आ गया, गनीमत है, इसलिए एक्शन लिया गया। अगर ये वीडियो निकल कर सामने नहीं आता तो एक्शन कितना ही होता आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी के तहत वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाता है, वोटर्स की संख्या बढ़ाई जाती है। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कितना बेशर्म हो चुका है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं फर्रुखाबाद की ही बात करूं जहां पर एक के बाद एक 8 वोट भारतीय जनता पार्टी को एक शख्स ने डाले हैं, उसी फर्रुखाबाद में लोग पर्चियां ले लेकर दिखाते रहे कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, हमें भगा दिया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक तरफ लोगों को वोट में नहीं डालने दिया जा रहा है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक ही शख्स 8 बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता हुआ नजर आ रहा है। अब ये खेल नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी वोटिंग प्रति आप देखते हैं कि जब भी वोटिंग किसी के पक्ष में ज्यादा की जाती है या फिर की धांधली या फिर फर्जी मतदान की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट ज्यादा मिलता है। कभी कांग्रेस को मिला हो या फिर कि समाजवादी पार्टी को मिला हो या फिर कि विपक्ष की किसी और पार्टी को मिला हो, आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। अब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है। फिलहाल अगर रायबरेली और अमेठी की बात की जाए, इस तरीके से खेला ना हो, ईवीएम खराब ना हो, ईवीएम सेट ना हो तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हार जाएगी। पोल भी किया गया और पोल के क्या नतीजे निकलकर सामने आए चौंकाने वाले, देखिएगा। हमने सवाल किया है अपने चैनल पर कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा रायबरेली सीट। आप देख सकते हैं सिर्फ दिनेश प्रताप सिंह को 5% लोगों ने वोट किया है और 95% से ज्यादा पब्लिक कहती है कि राहुल गांधी जीतेंगे। अब राहुल गांधी जीत रहे हैं, रुझानों में भी, ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि नाक कटने वाली है और नाक बचाने के लिए अब खेला कितने चरम पर चल रहा है आप खबर देख सकते हैं। और अमेठी की जहां तक बात रही, अमेठी का देखिए, इसमें हमने सवाल किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा अमेठी की सीट। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने स्मृति ईरानी पर वोट किया है और केएल शर्मा पर 91% लोगों ने वोट किया है। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर की अगर बात की जाए तो 4 मिलियन से ज्यादा हैं। तो आप रुझानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अमेठी, रायबरेली और अगर इस तरीके से ईवीएम ना सेट हो तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया है और इस खेला पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, अमेठी रायबरेली में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।